Good morning, sir. Good morning. Sit down. Thank you, sir. Today is our topic know about the world. संसार के बारे में जाने, पृथ्वी के बारे में जाने, दुनिया के बारे में जाने। आज का हमारा टॉपिक यही है और सबको जानना भी ज़रूरी है संसार के बारे में। मगर इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। सोलर सिस्टम मतलब सन और 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, मेटेरॉइड, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड, इनको मिला के बनता है सोलर सिस्टम। और अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फर्स्ट प्लैनेट वेरी क्लोज टू द सन इज मरकरी, सेकंड इज वीनस और थर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। और अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल से जानना है और समझना है तो आप इससे पहले वीडियो जो हमने बनाई है उस वीडियो के अंदर हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल से बताया है। तो इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड और संसार के बारे में बताएंगे। तो ये वर्ल्ड का, ये आपका ग्लोब है, और इस ग्लोब के ऊपर ये ग्रीन कलर का आपका जो बना है, ये ग्रीन कलर इज लैंड और ब्लू कलर इज इन वाटर। तो ये टू थिंग्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, ग्रीन कलर इज लैंड और ब्लू कलर इज वाटर। ये जस्ट लाइक यू सी दैट ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। बिल्कुल अर्थ ऐसी है, मगर ये ग्लोब जो है ये छोटा है और अर्थ बहुत बड़ी है और ऐसे ही गोल है, ऐसे ही ये अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। मगर ग्लोब से बहुत क्लियरली आप बुक के अंदर इसको नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। तो इसको समझने के लिए मैप है। मैप में पूरी ज़मीन जो गोल है उसको जो है बिल्कुल फ्लैट वे में दिखाया गया है, क्योंकि ये 3D है, इस पे हर चीज़ बैक साइड में रहती है तो क्लियरली देख नहीं सकते। और वर्ल्ड के मैप में आपको क्लियरली समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड में का मैप ये, दिस इज द वर्ल्ड मैप, और इसमें ब्लू कलर इज वाटर एंड डिफरेंट कलर आर यूज फॉर कॉन्टिनेंट। तो अर्थ इज द होम, इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और दिस इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर द लाइफ इज एग्जिस्ट। इस प्लैनेट जो है अर्थ, इसी पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है और प्लैनेट के बारे में कम जानकारी है कि लाइफ वहाँ है या नहीं। और इसके ऊपर, इसी प्लैनेट के ऊपर आपका अर्थ पर ऑक्सीजन भी मिलती है, ओशंस भी है, दिस इज द ओशंस, एंड लैंड भी है, दिस इज द लैंड। ये सब पाए जाते हैं। और टू थिंग्स, वन इज कॉन्टिनेंट एंड अनदर इज द वाटर बॉडी। ब्लू कलर इज वाटर बॉडी और डिफरेंट कलर इज लैंड। तो कॉन्टिनेंट, लैंड इज कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट इज द लार्ज कंटिन्यूअस मास ऑफ लैंड रिगार्डेड एज ए कलेक्टिव रीजन। तो कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? एक बहुत बड़ा कंटिन्यूअस मास ऑफ लैंड है, मतलब बहुत बड़ी जमीन जो बहुत बड़ा लैंड है और जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज पाए जाते हैं। ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ पे हैं। तो दैट इज द, और ये कॉन्टिनेंट जो है दैट इज द लैंड, और इट कवर द 29% ऑफ द अर्थ। मतलब अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर इज कवर्ड द 71% एरिया ऑफ द अर्थ, और कॉन्टिनेंट या लैंड इज कवर्ड द 29% ऑफ द अर्थ। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वन कॉन्टिनेंट इज एशिया, सेकंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दीज आर दी 7 कॉन्टिनेंट फाउंड इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट हम स्टडी करेंगे। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। जितने कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा ये एशिया कॉन्टिनेंट है, और इट कवर द 9% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। जितना अर्थ का सरफेस एरिया है उसमें 9% इज कवर्ड बाय द एशिया, और 30% ऑफ द लैंड एरिया, जितना लैंड एरिया है उसका 30% आपका एशिया कवर करता है। और एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस
कॉन्टिनेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, जितने 7 कॉन्टिनेंट है तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है। इसमें लगभग जो है आपका 4 बिलियन पीपल आर फाउंड। हाउ मैनी पीपल आर फाउंड इन एशिया? 4 billion. देयर आर 48 कंट्रीज इन एशिया टुडे। और कंट्रीज की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर 48 कंट्रीज पाए जाते हैं। और सबसे खास एशिया कॉन्टिनेंट की है कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट तो है ही है, और इसके अंदर हमारा देश भी पाया जाता है, इंडिया भी पाया जाता है, और आपका जापान, ईरान, पाकिस्तान, इराक, बांग्लादेश, चाइना, इस सब के सब कंट्रीज जो हमारे नेबर हैं, सब के सब, रशिया, ये सब के सब आपका एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। उसके बाद आता है नेक्स्ट यूरोप। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और उससे बड़ा यूरोप ही है। तो यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और इन यूरोप में देयर आर 51 कंट्रीज आर फाउंड एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इज 74 करोड़। जबकि एशिया से ज्यादा कंट्रीज यूरोप में पाए जाते हैं, मगर इसमें जो कंट्रीज पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे से हैं। और जैसे आपने यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब के सब कंट्री जो है बहुत छोटे कंट्रीज हैं, और इसमें जनसंख्या भी बहुत, यूरोप में पॉपुलेशन भी बहुत कम पाई जाती है। इसके बाद आता है 3rd कॉन्टिनेंट, दैट इज द अफ्रीका। अफ्रीका इज द 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया और 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। इन अफ्रीका 55 कंट्रीज आर फाउंड। उसके इंपोर्टेंट कंट्रीज कौन कौन से हैं? आपका इजिप्ट, इथोपिया, घाना, अल्जीरिया, अंगोला, ये सब कंट्रीज जो है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। दिस इज द अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका इज 121 करोड़। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इट इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया और अफ्रीका के बाद आपका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। इसकी टोटल पॉपुलेशन इज 57 करोड़ और 23 कंट्रीज आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। दिस इज द लोकेशन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसी के अंदर आपका यूएसए पाया जाता है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां अभी इलेक्शन हुआ था और जो बिडेन जीते हैं। तो यूएसए इज द कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट और यूएसए इज वन ऑफ द कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और यूएसए के अलावा ये कनाडा, आपका मैक्सिको, क्यूबा, ये सब इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं दैट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका। दिस इज द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इट इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। द टोटल पॉपुलेशन इज 42 करोड़ साउथ अमेरिका और देयर आर 14 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, पेरू, ये सब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं। तो ये ऊपर दैट इज द नॉर्थ, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ अमेरिका, और बिलो द इक्वेटर इज साउथ, देन इट इज कॉल्ड द साउथ अमेरिका बिकॉज द इक्वेटर इज डिवाइड इनटू द 2 हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ अमेरिका इज बिलो द इक्वेटर, ये साउथ सदर्न पार्ट, और दिस इज द नॉर्थ अमेरिका इज नदर्न पार्ट। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, पेरू, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका। इसके बाद आता है सबसे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, which one continent is the smallest in the world? Australia is the smallest continent in the world. The total population of Australia is
5 crores और there are 14 independent countries in Australia, जैसे आपका फिजी, न्यूजीलैंड, टोंगो, these are the important countries of Australia. So this is the location of the Australia. Now come to the last continent, that is the white continent, or it is found around the South Pole. This is the Antarctica. Antarctica continent, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये फिफ्थ लार्जेस्ट है, एरिया में बहुत बड़ा है, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, क्योंकि सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है, उससे थोड़ा बड़ा आपका यूरोप है और उससे बड़ा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है. देयर आर अबाउट 4000 पीपल इन समर. समर में इसमें 4000 के करीब 4000 पीपल आ जाते हैं और 1000 पीपल इन विंटर, बिकॉज विंटर में ये सारा फ्रीज हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ से बहुत लो होता है और यहाँ कोल्डनेस होती है, तो इसलिए सब बहुत ही कम लोग यहाँ से पाए जाते हैं. और देयर आर नो कंट्रीज इन द वर्ल्ड. दिस इज द अंटार्कटिका लोकेशन. ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की लोकेशन है. नाउ कम टू दी वाटर बॉडीज. दिस इज ब्लू कलर इज कॉल्ड दी वाटर बॉडीज. तो वाटर बॉडीज इंक्लूड दी ओशन, सी, गल्फ, बे, लेक, सबको मिला के कहते हैं वाटर बॉडीज. दिस इज द वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड. ब्लू कलर इन ग्लोब पे अगर देखें तो ये ब्लू कलर दैट इज द वाटर बॉडीज. तो अब ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ. इट कवर दी वाटर बॉडीज कवर दी 71% ऑफ द एरिया और ओशन कंटेन 98% ऑफ द वाटर. जितना वाटर अर्थ पर पाया जाता है उसका ओशन 98% फाउंड इन द ओशन. 98% ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशन. देयर इज वन वर्ल्ड ओशन. ये पूरे वर्ल्ड का एक ही ओशन है, ये अलग नहीं है, ये सबको एक ही ओशन है, ये सब मिला हुआ है. देखिए इसके ऊपर भी देख सकते हैं पूरा ओशन, पूरी वाटर बॉडीज सारी आपस में मिली हुई है, मगर इन्हें जो है रीजन वाइज, बट इट इज डिवाइड इनटू द 5 मेन एरिया. इट इज डिवाइड कर दिया इसको 5 मेन एरिया में. तो नंबर 1 इज द पैसिफिक ओशन. अब इधर भी पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक, ये 2 पैसिफिक नहीं है, क्योंकि अर्थ इज जो है ग्लोब है, बिल्कुल गोल है, तो उसकी वजह से इसको जब ये गोल से ऐसे सीधा करेंगे तो सीधा करने की वजह से इधर और इधर ये ओशन एक ही है, ये पैसिफिक ओशन. दिस इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? Pacific Ocean. वेरी गुड. तो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. देन आफ्टर कम द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन इज फाउंड हेयर. इधर यूरोप एंड अफ्रीका, इधर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इनके बीच में जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द अटलांटिक ओशन. दिस इज द लोकेशन ऑफ द अटलांटिक. दिस साइड इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस साइड इज साउथ अटलांटिक, बट बोथ आर द अटलांटिक ओशन. नाउ कम टू द इंडियन ओशन. ये पहला कंट्रीज है जिसको इंडिया के नाम पर पड़ा है. इंडिया आफ्टर द नेम ऑफ इंडिया, देन इट इज कॉल्ड द इंडियन ओशन. इट इज वेरी क्लोज टू द इंडिया. दिस इज द इंडिया मैप और इंडिया की बहुत क्लोज होने की वजह से इसको इंडियन ओशन कहा जाता है. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. देन फोर्थ सदर्न अंटार्कटिक. दिस इज द लोकेशन ऑफ द सदर्न अंटार्कटिक ओशन. और जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ocean is found in the world, Arctic. Arctic is the smallest ocean in the world. Which one is the smallest ocean in the world? Arctic. Which one is the largest ocean in the world? Pacific. Pacific is the largest और Arctic is the smallest continent. इसके अलावा beside this there are so many seas are found. Red Sea is found here and Black Sea और Caspian Sea is found एयर. और मेडिटेरियन सी ये फाउंड इन यूरोप के नीचे मेडिटेरियन सी पाया जाता है. और अरबियन सी वेरी क्लोज टू द इंडिया, यहाँ अरबियन सी आपका पाया जाता है. और बेज की बात करें तो बे ऑफ बंगाल, ये भी बंगाल के नीचे इंडिया के पास पाई जाती है बे ऑफ बंगाल. सैन फ्रांसिस्को बे इधर पाई जाती है. और आपका हडसन बे, ये लोकेशन अमेरिका में है, यहाँ हडसन है, ये बे यहाँ पाई जाती है. और इसके अलावा देयर आर सो मेनी गल्फ्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड. गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ एडन यहाँ पाई जाती है. ये लोकेशन दैट इज द गल्फ ऑफ एडन. गल्फ ऑफ अलास्का इज फाउंड
एरिया, अलास्का एरिया है, इसके करीब ये पाई जाती है। और पर्शियन गल्फ, दिस साइड इज फाउंड, दी पर्शियन गल्फ इज फाउंड। और देयर आर सो मेनी लेक्स आर फाउंड इन दी अमेरिका, ग्रेट साल्ट लेक, लेक हुरैन, लेक इरे, these are the important lakes are found in the world.